आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग, पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर, भिंबर और कोटली में नून लीग पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आईपीपी और जमाते इस्लामी भी मैदान में। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पुरअमन माहौल में वोटिंग हो रही है। अवाम अपने वोट पर समझौता न करें और वोट के लिए घरों से निकलें। आईजी आजाद कश्मीर कहते हैं किसी को शर पसंदी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कभी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक चाहिए, अगर आपको हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हो तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोड़ लगाएं। आप चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं। बायकॉट कभी भी मसाइल का हल नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफा भुट्टो के साथ मीरपुर के आवाम के नाम पैगाम। शहरी रहमान का कहना है शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। नदीम अफजल चंद ने कहा विफाकी वज़रा इलेक्शन के दिन भी आज़ाद कश्मीर के सरकारी रेस्ट हाउसेज में मौजूद हैं। विफाकी मशीनरी को किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। राना सना ने चौधरी यासीन के हलके में जो धांधली के इल्जामात लगाए वो बेबुनियाद हैं। कमर जमान कायरा ने कहा नून लीग वालों को कश्मीर इलेक्शन में लोगों के मूड का पता है। इलेक्शन से 4 रोज पहले आप 10 बसें देकर लोगों को नहीं खरीद सकते। मरियम नवाज के वादे के मुताबिक ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच गईं। मुखालिफिन रो रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में बसें और क्लिनिक ऑन व्हील क्यों पहुंचाए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खिताब। कहा नून लीग की खिदमत को वोटों में आपने तब्दील करवाना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हमेशा अपने वादों को पूरा करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में अभी से रोना पिटना शुरू हो गया है। जहां मुखालिफ उम्मीदवार गायब हो जाते हैं वहाँ पोलिंग के थैले गायब करना कौन सी बड़ी बात है। मीरपुर, हैदराबाद और कश्मीर के आवाम को आप भी बसों का तोहफा दें। मेरे कायद ने कश्मीर में अपना मंशूर दिया, आप भी अपना मंशूर दें। पीपल्स पार्टी का LA-12 कोटली में मुसल्लह मुदाखलत और धांधली का इल्जाम। इंचार्ज पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन सेल अब्दुल शकूर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। नोटिस देने का मुतालबा। लिखा नून लीगी उम्मीदवार मुसल्लह अफराद के हमरा यूसी थरोची के पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन DRO LA-12 कोटली के मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर मुनज़्ज़म पोलिंग के लिए हिदायत दे। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मुजम्मत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हकाइक मस्क नहीं कर सकता। भारतीय वजीर दिफा का बयान हकाइक मस्क करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है। भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कायम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। सदर ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात का मौका देना चाहते हैं, इसलिए मुसलसल दूसरी रात ईरान पर हमलों का सिलसिला रोका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइकल वाल्टनर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। जब वाल्टनर से पूछा गया क्या ट्रंप ने कशीदगी बढ़ने का इम्कान मुस्तरद कर दिया तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं लगता। सदर ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। खलीज फारस के कुछ मुल्कों ने ईरान पर हमलों में आज़ादाना तौर पर हिस्सा लिया जिसका जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान अमरीका को ये तय करने की इजाजत नहीं देगा कि जंग कब खत्म होगी। आबना हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है और इस मामले पर ओमान से मुज़ाकरात जारी हैं। इस्माइल बकाई ने बोहेरा कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले को पहली आलमी जंग के दौरान इंतशार पसंद कुव्वतों के तर्ज अमल से मुमासल करार दिया। उनका कहना था
यूक्रेन की गैर कानूनी और बिला जवाज मुहिम जोई का जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने बहराए कैस्पियन में ईरानी जहाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी जहाज को निशाना बनाया। रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका है। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हर हद तक जाना होगा। हिजबुल्लाह की हिमायत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, खत्म नहीं होगी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का खत शेयर कर दिया। हिजबुल्लाह के शेयर करदा खत में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीका ईरान मफाहमत की पहली शर्त लबनान की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। लबनानी सरजमीन से इसराइल का मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला शर्त है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के वारंट से बचने के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़ौजदारी अदालत के खिलाफ इक़दामात का वादा किया। इसराइल और अमरीका ICC को बदउनवान करार दे रहे हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान के इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में नई तकसीम शुरू कर दी। सहूनी फौज ने जनूबी लेबनान में मगरबी किनारे तर्ज की चेक पोस्टें और गजा तर्ज जैसी येलो लाइन के नाम से महदूद रसाई वाला इलाका भी बना दिया। चेक पोस्टों और फौजी हुदूद के कयाम से इसराइल जनूबी लेबनान को मरहलावार मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रहा है। दमिश्क कई मुल्कों की शमूलियत से इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदे तक पहुंचने के लिए सरगर्म है। इसीलिए शाम इसराइल के साथ किसी किस्म की झड़प से गुरेज कर रहा है। शाम के सदर अहमद अल शरा का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा, उम्मीद है इसराइल के साथ होने वाला मुआहदा जामे और पायदार अमन की राह हमवार करेगा। ऐसा कोई भी मुआहदा गोलान की मकबूजा पहाड़ियों पर शाम के हक से दस्तबरदारी का सबब नहीं बनेगा, जिन पर इसराइल ने 1973 से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अहमद अल शरा ने लेबनान में शाम की फौजी मुदाखलत को मुस्तरद करते हुए कहा, लेबनान में इंतशार पैदा हुआ तो इसके शाम पर फौरी और बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी पर नफरत को हवा देने का इल्ज़ाम। कहा, वो एक गिरोह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममदानी की जानिब से गिरफ्तारी के बयान पर फिक्रमंद नहीं। नेतन्याहू ने UN जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत का इंदिया भी दिया। लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन। नैब कराची की टीम ने रफाही प्लॉटों पर कायम 20 घर और जेर तामीर प्लाजा सील कर दिए। नैब हुकाम के मुताबिक सरकारी अफसरान और दीगर ने मिली भगत से रफाही प्लॉटों की जाली फाइलें बनाई। जाली फाइलें शहरियों को फरोख्त करके बड़े पैमाने पर रकम वसूल की गई। फ्रॉड से हासिल रकम से जिला ठट्ठा में 25 एकड़ अराजी खरीदी गई। कराची मलीर 15 में शहरियों का बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। दोनों ट्रैक्स पर आने जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल, अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर डंडे मारे। मुजाहिरीन की ड्राइवर से तल्ख कलामी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध से रोटरी इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीका जात और बच्चों की सेहत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता 5 माह से सिंध में पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो फ्री सिंध और पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारा मुश्तरका हदफ है। वियतनाम का बहरी जहाज बहराए जनूबी चीन में डूब गया। चीनी बहरिया ने जहाज पर सवार 62 अफराद में से 46 को रेस्क्यू कर लिया। दीगर की तलाश जारी। रेस्क्यू किए गए अफराद को वियतनाम के हवाले कर दिया गया।